Welcome students to the first chapter of chemistry of class 10, and this chapter is chemical reactions and equations. This is Minish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School Udhampur. तो स्टूडेंट्स, आज तक आपने क्लास 9th में पढ़ा है that chemistry deals with the study of elements, compounds and their interactions with each other, their reactions with each other to produce new substances. हमारे पास 105 elements हैं अपने periodic table में, but number of molecules तो millions में है. तो ये जिस तरह से 26 words of the English alphabets make the entire spectrum of the dictionary and all the words and all the phrases that we know, उसी तरह से chemicals जुड़ते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, बिछुड़ते हैं और नए तरह के compounds create करते हैं. So chemistry is a study of such kind of reactions. In this lesson, we are going to study what all kind of reactions are there. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है हमारे पास of the burning of magnesium ribbon from last year's class. तो यहाँ जब हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन होता है ना, जिससे पतला सा सिल्वर कलर का मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप होती है, उसको हम जब बर्न करते हैं, it gives a very bright shining white flame, yellowish white flame. और फिर हमारे पास जो मेटल है वो जलकर हमको जो है एक पाउडरी सब्सटेंस आता है, उसको हम चेक करते हैं तो वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रहा है आपको. 2 atoms of magnesium combine with the 1 molecule of oxygen O2 and they react to form magnesium oxide MgO. Now let us see the video of the burning of magnesium ribbon and see that how it is a chemical change. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बच्चों एक फर्क होता है. फिजिकल चेंज में जैसे हम मान लो हमने आइस ली, आइस को हमने हीट दिया तो आइस मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड को और हीट देंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज अ फिजिकल चेंज. रिवर्सिबल होती हैं फिजिकल चेंजेस. हम वाटर से आइस बना सकते हैं फ्रीजर में रखकर, और गैस पे रखकर आइस को हम वाटर और वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, वाटर H2O ही रहता है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो वेपर्स के फॉर्म में हो. लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, देन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, राइट. सो आइए एक वीडियो देखते हैं यहां पर ऑफ. Take a piece of magnesium ribbon. Hold one end of it with a pair of tongs and heat the other end over the Bunsen burner or spirit lamp as shown here. It starts burning with a dazzling light and produces dense white fumes. The white fumes on cooling form a white powder called magnesium oxide. Magnesium oxide is a new substance, and its properties are different from magnesium. Can we obtain magnesium from magnesium oxide by any physical method? Certainly not. Therefore, it is a permanent and irreversible change. Hence, it is a chemical change. हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक एटम है से A, दूसरा है कोई B. ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं. तो A मटेरियल कंबाइंस विद B मटेरियल टू फॉर्म अ मटेरियल AB. A और B आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है AB.
जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में H2 प्लस O2 फॉर्म्ड H2O, एक नया चीज क्रिएट हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, हाइड्रोजन इज अ एक्सीलेंट फ्यूल, है ना, बहुत अच्छे से जलने वाला मटेरियल है। हाइड्रोजन आग पकड़ता है, और ऑक्सीजन जो है वो इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो एक है जलने वाला, दूसरा है जलाने वाला। जब मिल जाए तो बनता है वाटर, जो है बुझाने वाला। दिस टीचेस अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो ये साइड है, राइट साइड की चीजें हैं, इनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और लेफ्ट साइड की चीजों को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। When the reactants combine to form products, then in a chemical reaction, the properties of the products is very different than the properties of the reactants that make up that particular product. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज दोनों अलग हैं, और वाटर की प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स ज्वाइन कर जाए, नया मटेरियल बन जाए, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ना या बनना। फिर हमारे पास द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है इन क्लास 10 जो हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, लेट अस से वी हैव अ मॉलिक्यूल AB, वो टूटता है, और टूटेगा कैसे? we'll have to provide some energy, some method. So when we provide some sufficient energy to break this bond, A और B के बीच में जो बॉन्डिंग हो गई है, और वो अलग अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, A and B, मतलब वाटर मॉलिक्यूल H2O टूटकर वापस से इलेक्ट्रोलिसिस की मदद के साथ वो H2 और O2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, then we call such a reaction as a decomposition reaction. And decomposition, you can see it is the reverse of synthesis or composition reaction. सिंथेसिस में दो जुड़कर एक बनता है, डीकॉम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल टूटकर दो एलिमेंट्स A and B में कन्वर्ट होता है। The third kind of reaction is what is called as a displacement reaction. Displacement, फिजिक्स में आपने पढ़ा था ना, डिस्प्लेस करना मतलब किसी चीज को हटाना और उसको नई जगह पर लेकर जाना। तो यहां पर वही सेम मीनिंग है, डिस्प्लेसमेंट, किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है। वी हैव अ मॉलिक्यूल से AB, और जब वो किसी एक और मॉलिक्यूल C के पास आता है, किसी एटम C के पास आता है, A और B का एक मॉलिक्यूल है और एटम C के पास आता है, तो क्या होता है, जो C है वो B को भगा देता है और B की जगह खुद आ जाता है। अब बन जाता है मॉलिक्यूल AC, और बेचारा B अलग हो जाता है ना। मान लो A और B दो दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही C आया ना, तो A ने B के साथ दोस्ती तोड़ दी, बोला गेट लॉस्ट, मेरा नया दोस्त आ गया है C। तो C ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया। केमिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है, दोस्ती में तो समझ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है, इज बिकॉज A जो है वो A और C के बीच में एफिनिटी, लाइकिंग, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू A and B. That means the molecule AC is more stable as compared to molecule AB. इस तरह का रिएक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर atom has been replaced by another atom, this kind of a reaction is called a displacement reaction. And because इसमें एक एटम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक मटेरियल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, therefore it is also called a single replacement reaction. The fourth kind of reaction that we are going to study is a double displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट और अब कौन सा आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB और दूसरा मॉलिक्यूल है CD। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो दे फाइंड दैट ए को लगता है यार काश में C का दोस्त होता, और B को लगता है काश में D का दोस्त होता। कहते हैं ठीक है, दोस्ती इंटरचेंज करते हैं। तो B जो है वो दोस्त बन जाता है किसका? D का, और C जो है वो दोस्त बन जाता है A का। तो AB प्लस CD ज्वाइन टू फॉर्म AC प्लस BD। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, B की जगह कौन आया है? C, और C की जगह कौन आया है? D। इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट है या रिप्लेसमेंट है, इट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट और अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? We have another kind of reactions which is called redox reactions. Redox actually is a full form of a combination called reduction and oxidation reaction. हर एक रिएक्शन को हम डिटेल में पूरा एक एक दिन लगा के पढ़ेंगे। Today's class is more of an understanding of what is a chemical reaction, what are the types of chemical reactions, and to see certain videos on these reactions. Otherwise class होती तो हम आपको करके दिखाते reactions, but आप home class में पढ़ रहे हैं, therefore I'm going to show you some videos of chemical reaction types. तो today is an enjoying class, समझने की क्लास है, इसको अच्छे से आप प्लीज समझिए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आपको ये सारे तरह के रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स नजर आएंगे। So please enjoy these videos and just understand that maybe आप 2 बार लेक्चर देख लो। Give a like if you really like this lesson. I'm using new technology for this particular lesson, and so let's look at the video first. Video start. We're going to do a double replacement reaction with potassium chromate and silver nitrate. Here's my potassium chromate, and I see that when I add silver nitrate to it, I am forming a nice red precipitate. And the precipitate is silver chromate. It's a double replacement reaction. It is water bottle. So that's what this is, a water bottle. You're a big, strong man. I want you just to push on the sides there and see if that bottle will crush. Oh no, It's hard, isn't it? I right? mean, I'm
you know. You're there, I'm I pretty can muscular, tell. but not even I am going to be There crushing you that go. guy. All right, so here's what we're going to do. We're going to let air do this for us. So put on your safety glasses because you get to now deal with not only fire but a flammable liquid. So we say Fire. don't try this at home, all right? So I have a flammable liquid here. It's actually ethanol. Another and suit that goes down the inside. hole. Nah, it's fine. You've gotten a refund on a lot of them. Now watch what I'm going to do is I'm going to spin this around so that we can get it to evaporate inside. So in just a second here, we're going to light this on fire. We're going to create some heat that's inside, and as soon as that heat is inside, it's going to push all those air molecules out. And then we're going to make a kind of a one-way valve. I'm going to put my hand on top of it like this, and we're going to see whether or not the air pushing around us, you can see the effects on this bottle. Collapse it. Okay. Fair enough? Fair All right, enough. so here we go. So a little match here. Do you want to hear? You do the honors. Ready? So you're just going to kind of drop it down All right, inside. you're gonna put your hand on Yeah, it, right? I just kind of drop it drop down it? inside. Okay. Yeah. Nice. Hear that? Now watch. I'm going to cover. Watch. Oh, for heaven's sakes. Look at this. You're actually crushing the bottle. Now, I'm not doing that. Look, the air all around us is crushing the bottle. Listen to this. Listen. Isn't Isn't that amazing? So That it's that is air very pushing around cool. it. Now we get a double I'm not kidding you. whammy. That's a strong bottle, very isn't rigid it? plastic, yeah. Now look, watch this. Because we had combustion inside, this whoosh bottle, so to speak, what we're left with now is water. So when we pour this out here, this is the moisture. byproduct of the combustion It's is exactly. water? It's carbon dioxide and water. देखा आज कि इस तरह से हमने आपको कई वीडियोस का इस्तेमाल किया और केमिस्ट्री को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज की क्लास में कुछ खास नोट करने के लिए आपके पास नहीं है। Tomorrow's class I will also send you notes
of whatever we study. So thank you very much. Make a separate copy for physics, for chemistry, and अच्छे से सुंदर अपने नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है? तो मैं सुंदर नोट्स भेजूंगा, आपको भी वैसे ही सुंदर नोट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं. So thank you very much. If you like these lessons, please subscribe to the channel and inform other friends also. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School, the most technologically advanced school at Udhampur. Bye-bye. Thank you very much.